प्रसाद बांटा जा रहा है। जी जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर पहले तो अपना नाम बताएं। मोहनलाल मेरा नाम क्या है। मोहनलाल, क्या करते हैं? जी, दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? BSc फाइनल। BSc, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा जानकर। मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी सेव नहीं है, पाकिस्तान में अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए दिन ब दिन कम होती जा रही है, कम होने की वजह क्या है? माइग्रेट कर रहे हैं या कुछ और वजह है? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना जहन है। कम हो रही है कि नहीं? नहीं, कम तो हो रही है। तो फिर वो किधर जा रही है, ये तो एक सवाल है। तो इंडिया जा रही है। इंडिया जा रहे कुछ हैं। इंडिया जा रहे हैं, कुछ और यहाँ से ऊपर कराची जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ अमन नहीं है इतना खास। मतलब वो ये सैलाब वगैरह की वजह से, फ्लड की वजह से, या इसके की अलावा? वजह से भी कुछ अमन खराब हुआ है। हाँ, हाँ। और पहले भी अमन खराब था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये, एक तो जो ऊपर वाला हमारा सखर से आगे वहाँ बहुत मुस्लिम मतलब तो हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये इस पे भी आते हैं। मतलब ये है कि बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी आए दिन आपके कुछ पेज भी बने हुए हैं जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट आती है कि किसी को मतलब कभी फोर्स कन्वर्जन हो गई, फोर्स मैरिज हो गई। यही मसला है, ठीक है। यही फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है। इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही? आपको कुछ इतना पता? मुझे तो पता है, मैं इसलिए जो मुझे पता है आपको पता है। गवर्नमेंट काम करती ही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कर रही है। अब तक क्या हुआ है? अच्छा, कुछ भी मैं नहीं। लाहौर से। तो सबसे ज्यादा मसला था यही एक मसला है। एक तो भत्ता का मसला है। हाँ, हाँ। भत्ता, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग का। हाँ, ठीक यही है। बहुत मसला अगर है। आप थोड़ा सा हमें टाइम दें, थोड़ा सा विजिट भी करवाएंगे, साथ गपशप भी करेंगे हम। ये बताएं कि फोर्स कन्वर्शन सिर्फ इस मतलब मजहब चेंज करने के लिए होती है या इसके पीछे लॉजिक कुछ और होता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। मतलब कन्वर्शन के हिसाब से होती है। और प्लस में जो फोर्स कन्वर्शन होती है वो तकरीबन गर्ल्स की होती है। हाँ, यही तो, अगर मजहब की हो, मजहब की हो तो उसमें आप भी हो, कोई और भी हो। गर्ल्स भी वो जो 18 से नीचे होती हैं। ये वजह क्या है? वजह तो उनका नहीं, थोड़ा बहुत देखे, मैं इस बारे में मैं नॉलेज नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। आपकी आवाज़ अगर मेरे थ्रू कुछ लोगों तक पहुँच सके, अगर ह्यूमन राइट्स जो के बड़े अलमबरदार हैं उन तक पहुँच सके, मैं इसलिए आया हूँ। वजह क्या, आप क्या वजह समझते हैं? अरे वो तो जबरदस्ती फोर्स कन्वर्शन हो रही है। फोर्स कन्वर्शन का मतलब ये है कि जबरदस्ती, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या होगी? मतलब जो करवाते हैं उन क्या रीजन हो सकती है? बस वो आगे चल के उन लड़कियों को भेज देते हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि वो लड़की अगर अदालत में कहेगी नहीं मैं वापस पेरेंट्स के पास जाती हूँ, फिर भी वो नहीं आती। बड़े केस ऐसे देखे हैं, आप इधर अगर मेरे साथ साथ, बड़े केस ऐसे देखे हैं जिसमें पहले वो खुद कहती है, लड़की कहती है कि मैं मजहब अपना चेंज कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में वो ये भी कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ। बाद में कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे से ज़बरदस्ती कन्वर्शन करवाया जा रहा है। मुझे बताएं इसका हल क्या है? अगर जाहिर बात है जितना ये पाकिस्तान मेरा है, क्या उतना ही आपका नहीं है? जी सर, उतना ही हमारा है। हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं और मरेंगे भी यहीं पे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपके कुछ हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे हैं, आपके मजहबी मुकामात ऐसे हैं जिनके आप छोड़ कर नहीं जाए। मैंने जो सुना है, जितना हमें सिंध में सुकून होता उतना हमें इंडिया में भी नहीं आएगा। क्योंकि हम पैदा भी यहीं हुए हैं, पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं रहेंगे, आगे भी यहीं रहेंगे। जैसा कि पाकिस्तान में किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं आपके ख्याल में? काफ़ी हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे से बहुत मतलब कि नाजायज़ियाँ भी होती हैं, लेकिन हम खुदा पर रख कर चल रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब होता है। आपने बोला कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कब तक कंप्रोमाइज होगा? अब 2023 है और बहुत एडवांस दौर आ चुका है। अब हर एक को पता है, ह्यूमन राइट का पता है, इंसानी हकूक आपके क्या हैं, मेरे क्या हैं, मुझे पता है, आपको पता है। तो कंप्रोमाइज से तो जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ ही नहीं ठीक होती। तो क्या समझते हैं कि कैसे ये चेंज होगा? बिल्कुल होगा। वो इस तरह होगा जब हम सारे अक़लियत एक बन कर रहेंगे, उस वक्त ये हमारा जो मजमुआ है, जो सिस्टम कुछ बनेगा। नहीं तो हमारा चारा ऐसे तो होना ही नहीं है। हमारे वो हिंदू अक़लियत खुद में मुतमईन नहीं है। अगर खुद में मुतमईन हो जाए तो सारी डर की वजह से या किस वजह? डर की वजह से, और कोई नहीं है भाई। बात कोई भी मन होती पर आ जाती है तो उसमें हम यही मुसलमान लोग यही बात करते हैं, यार हिंदू है, इसको किस ना किस मसले में ज़रूर इसको फंसवा दो।
ठीक है। और कोई ऐसा मामला नहीं, डर यही है और हमें कोई डर नहीं है। जाहिर बात है, यही डर है कि आपकी तादाद कम है और हमारी तादाद ज्यादा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत हर जगह पे मौजूद है। अगर बुराई हर जगह पे मौजूद है तो अच्छाई भी हर जगह पे मौजूद है। और मैं ये मेरे देखने वाले बहुत से इंडिया से हैं, हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा, आई थिंक 70% 60% मेरी जो देखने व्यूअरशिप है वो हिंदू कम्युनिटी है। उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, सिंध में आया हूँ, लाहौर से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके। अब जो हिंदू कम्युनिटी आपको देख रही है, यूके से जो आपको देख रही है, इंडिया से जो आपको देख रही है, यूएस से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें एज ए पाकिस्तानी हिंदू? हम यही मैसेज देने चाहेंगे सबको ही कि हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन हम यहाँ के हकूकल आबाद जो हैं, हकूकल इंसान जो हैं, उस पर ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं, वो हमें फिल नहीं है, वो हमें फुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखें, मैं आपकी आवाज, मंदिरों की हालत देखें, आप खुद देख सकते हैं कि कुछ पुराने वक्त की हैं और इनकी मरम्मत के लिए हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। हम यहाँ पर मंदिरों के लिए खुद वो करते हैं, अपने जेब का, अपने घर का सामान बेचकर भी हम यहाँ पर लगवाते हैं। उस हिसाब से हमें गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमें हमारे मंदिरों के लिए कुछ बजट दिया जाए, जिसकी वजह से हम कुछ नए हम तरक्की के कारामद कर सकें। ये देखें, ये जो इनकी डिमांड है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इतनी छोटी सी डिमांड है कि जी हमें अपने मंदिर मेंटेन करने दिए जाएं। अगर ये अपने राइट्स जान जाएंगे कि इनके क्या क्या राइट्स हैं, जितना पाकिस्तान मेरा है उतना ही पाकिस्तान इनका है, जितना लाहौर मेरा है उतना ही लाहौर इनका है, जितना सिंध बलोचिस्तान मेरा है वही उतना ही उनका है, और प्रॉपर अपने राइट मांगने लगेंगे, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत वो दे पाएगी? मैं पाकिस्तान की हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये पाकिस्तानी हैं, ये हिंदू बाद में होंगे, ये जो भी हैं इंसान है सबसे पहले, उसके बाद ये पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी का दर्द दूसरे पाकिस्तानी को होगा तो तभी पाकिस्तान में यूनिटी आएगी। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जी मैं अगर इस तरीके से ये दिखा रहा हूँ, इनके मसाइल दिखा रहा हूँ, तो शायद पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा हूँ, तो आई थिंक उनको ये जान लेना चाहिए सोशल मीडिया का दौर है, रोज कोई ना कोई फोर्स कन्वर्जन का केस सामने आता है, फोर्स मैरिज का केस सामने आता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी को लटका दिया जाता है, तो छुप तो नहीं सकता, उल्टा नफरतें बढ़ सकती हैं। ये फोर्स कन्वर्जन और या फोर्स मैरिज की बात करें, क्या वजह है? अगर मजहब की बात करें तो लड़कियों को ज्यादा फोर्स कन्वर्जन की तरफ क्यों लेकर जाया जाता है? मतलब अगर मजहब से किसी ने करना है, मजहब चेंज करवाना है, तो वो तो आपका भी करवा दें, किसी जो दूसरे हैं उनका भी करवा दें, इनका करवा दें, लड़कियों का ज्यादा क्यों करवाया जाता है? एक सवालिया निशान है ना। यही है कि हमारी इज्जतों पे हाथ डाला है, हम ये डालते हैं ताकि हम यहाँ से ख्वार होकर, रुस्वा होकर यहाँ से छोड़ चले जाएं। यही इसमें बहुत से आदमी, बहुत से लोग मुलव्वस हैं, जिसका हम मीडिया पे नाम नहीं ले सकते, वो खुद समझते होंगे। बस यही बात है कि हिंदू यहाँ से रुस्वाइयाँ, तंगियाँ बहुत बर्दाश्त करके यहाँ से भाग जाएं, अपना देश और अपना मुल्क, अपना सामान यहाँ पे सब छोड़कर चले जाएं। मुझे 3 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं सिंध में, कभी मैं सक्खर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, कभी यहाँ खैरपुर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो हर एक जिस हिंदू से भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि आपको पाकिस्तान से प्यार है? हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम इतना पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है हम इंडिया कुछ भी नहीं है। जो भी देखे मेरी बात सुन, हम मुलव्वस हैं अपने देवताओं से, हम मुलव्वस हैं अपने भगवानों से, हम मुलव्वस हैं अपने परमात्मा से, लेकिन हमारा देश है पाकिस्तान है। हम सिंध धरती के रहने वाले हैं, सिंध पे जान देंगे। धरती हमारे यहाँ से छोड़ के नहीं जाए। एक कहावत है, एक जू और एक जोए, ये मर्द नहीं छोड़ते, एक जर और जुर, ये मर्द नहीं छोड़ते। यही कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें, अभी 10 मिनट उन्होंने अपने मसले बताए, ये बताया कि यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, ये बताया बहुत से इशू है। फिर मैंने पूछा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो कैसे अंदर से पाकिस्तानी जागा के मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है देखने वालों से, जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, अगर कोई गवर्नमेंट से कोई बंदे देख रहे हैं, तो इस पाकिस्तानी को, जिसके अंदर पाकिस्तान का जज्बा है, इस जज्बे को मरने ना दे। जिस दिन ये जज्बा खत्म हो गया, जिस दिन वो ये सोचने लगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, उस दिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी से प्यार है। आज इतने मसले होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा। और ये मैं ये समझता हूँ कि मुझे इससे सीखने वाली बात